जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का जो PDF है वो आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। और देखिए, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए, इसके लिए आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पेमेंट करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अच्छा, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो नाम पूछे, याद रखिएगा, द बंगाल गजट। यहाँ पर लिख देते हैं द बंगाल गजट। ठीक है, इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था 1780 में। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उद्दत मार्तंड। यहाँ पर लिख देते हैं उद्दत मार्तंड। ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1826 से हुआ था। किसने किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। नाम याद रखिएगा, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस के लिए आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए और डेली क्लास कीजिए। तो भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय था, ये था पुर्तगाली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? तो दूसरे नंबर पर डच आया था, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आया था, चौथे नंबर पर डेनिश आया था, पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी और छठे नंबर पर स्वीडिश आया था। तीसरा क्वेश्चन, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में नोट्स के रूप में। ठीक है, साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। और पिछले 10 साल में बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। तो सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कब? तो 1829 में। और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो सती प्रथा के अंत में इसने ही सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला था। और साथियों, फिर से रिपीट कर देते हैं, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। तो 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय 3 जगह पे खोला गया था। पहला कोलकाता में खोला गया था,
दूसरा मुंबई में खोला गया था और तीसरा जो है मद्रास में खोला गया था। तो प्रथम कहाँ पर हो जाएगा? कलकत्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कलकत्ता में खोला गया था। बनारस की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1915 में। किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए बताइए। और साथियों इससे पहले पॉलिटी में टोटल आपका 20 क्लास लगभग हो चुका है फुल डिस्कशन के साथ में। साइंस में भी लगभग 20 क्लास आपका हो चुका है, ठीक है। और भी क्लास होना बाकी है, जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है सब क्लास आपको बैच में मिलेगा। तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। कौन बना था? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी से ये चुनाव को लड़े थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। WC बनर्जी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गांधी जी का भारत में वापसी हुआ था 9 जनवरी 1915 को, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में और ये चला था 1918 तक। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1915 हो जाएगा, फिर आपका 1916, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, ठीक है। तो इसको सही से देख लीजिए, यहाँ पे सब डेट लिख दिए हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? और जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका PDF आपको आंसर के साथ बैच में मिल जाएगा। तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था किस आंदोलन में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 के बंगाल के विभाजन में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बंगाल विभाजन प्रभाव में कब आया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इस अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आप लोग बताइए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? क्वेश्चन बनता है। तो 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? और साथियों अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, कोई भी डाउट हो पूछने के लिए, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, उसी के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा सबसे ऊपर ही। तो भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मैडम भीकाजी कामा की बात करें तो सर्वप्रथम विदेश में तिरंगा झंडा को फहराने वाले कौन थे? तो मैडम भीकाजी कामा। कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने तिरंगा को फहराया था। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, तो कोई बच्चे यहाँ पे 1884, तो जिन्होंने 1884 आंसर बताया बिल्कुल सही जवाब है। 3 दिसंबर 1884 को हुआ था बिहार के जीरादेई में। कहाँ पर? बिहार के जीरादेई में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा MN रॉय। आंसर क्या होगा? MN रॉय।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी। चलिए, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? अच्छा, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है और 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। चलिए, इनकी मृत्यु कब होती है? 1956 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है और इसे ही सीमांत गांधी भी बोला जाता है। और यहाँ से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। और बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करना है। 8 बजे भी क्लास है जिसमें आपका जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण, मैथ्स हर तरह के प्रश्नों को कराया जाता है। इसका आंसर है लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। चौरी चौरा जो हत्याकांड की घटना होती है उत्तर प्रदेश में, इसी के कारण। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो ये करवाया गया था 1961 में। तो ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। कब करवाया गया था? 1961 में। अच्छा, गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ था? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाया गया था और 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हो जाता है पुर्तगालियों से। गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, कई बार बता चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में, तो तीसरा वाला पूछा गया है। और चौथा वाला हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा। गोवा की बात करें तो गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? आज़ाद हुआ था 1961 में, लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? और बिहार पुलिस के लिए आपका एक और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से आपका डेली 3 क्लास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। सहजानंद आंसर नहीं करना है क्योंकि सीएसबीसी ने इसको आंसर माना है स्वामी विद्यानंद को। अच्छा, प्रांतीय पूछे, प्रांतीय किसान सभा का गठन तो किसने किया था? तब आपको आंसर करना है स्वामी सहजानंद ने 1929 में। ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1936 में लखनऊ में। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये है लेखन से। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखन से। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है। भक्ति काल की कवित्री थी मीराबाई। किस काल की कवित्री थी? भक्ति काल। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। इनके पति का नाम था भोजराज। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसकी आधार बनी थी? तो ये हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। प्रधानमंत्री के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। इनकी रचना है अर्थशास्त्र। तो इसके अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो समाहर्ता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण व सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये है रामानंद। ठीक है, रामानंद जो है कबीरदास के गुरु थे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1469 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना साहिब। ठीक है, 1469 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और मृत्यु कहाँ पर होती है? तो नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ में होती है और जन्म पाटलिपुत्र में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो 1857 की क्रांति में किस व्यक्ति ने कहाँ से नेतृत्व किया था, ये दिया हुआ है। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया था, ये भी सही है। जबकि नाना साहिब की बात करें तो अवध से नहीं किया था। नाना साहिब ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था नेतृत्व कानपुर से। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी बोला जाता है, स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव को रखा था। तो इनका उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ये अयोग्य शासक था। ये अयोग्य शासक था, तो इसको हटाकर फिर गद्दी पे बैठ जाता है इल्तुतमिश। तो अगर ऑप्शन में आराम शाह ना मिले तब आपको आंसर करना है इल्तुतमिश, लेकिन उत्तराधिकारी वास्तविक था आराम शाह। ठीक है, तो इनको हटाकर बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। तो आंसर होगा आराम शाह। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा आइसो बर्लिन। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं गौरवशाली क्रांति, ये कब होती है? तो ये होता है 1688 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 1688 में हुआ था इंग्लैंड में। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? साथियों, आपको बैच में बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्कशन के साथ जो क्लास कराया जाता है उसी प्रकार से साइंस का क्लास मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, और अभी आपका ये हिस्ट्री चल रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1871 में। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो आंसर है कौन थे? पल्लव।
पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। अच्छा, जो एलोरा का मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चलिए आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या बैच में आपको मिलेगा। बाकी जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। इसमें देखिए आपको डेली क्लास मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, हिंदी, व्याकरण सब होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्कशन के साथ में। आपको छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिलेगा, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बूस्टर नोट्स मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स में क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो प्रॉपर तरीका से आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, बाकी डेली क्लास का पीडीएफ तो मिलेगा ही, और बिहार पुलिस का पिछले 14 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। साथ में इसमें आपको मिलेगा स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स। तो मात्र 139 में आप लोग ये ले सकते हैं, और वैसे भी एग्जाम डेट आ चुका है तो तैयारी में आप लोग लग जाइए।